लोकसभा कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद से अब प्रियंका गांधी के पास किसी भी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब मामले में कांग्रेस की सफाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस जमीनी स्तर पर कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसको लेकर चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रियंका को हटाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी खुद यूपी के बजाय पूरे देश में काम करने की इच्छा जताई थी, उनका ये प्रमोशन हुआ है। हटाई नहीं गई है प्रियंका जी, उन्होंने स्वेच्छा से 1 साल पहले चुनाव के बाद कहा था पार्टी के कार्यकर्ताओं का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन पर बड़ा दबाव था कि वो अब राष्ट्रीय स्तर पर काम करें। उनकी प्रतिभा से ही, उनके सराहनीय संचालन में हमने हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता। तो अब उनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया, इसीलिए किसी राज्य में नहीं रखा गया उनको। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का चुनाव लड़ाएंगी, मजबूत करेंगी। तो मैं इसे कहूँगा कि उनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है राष्ट्रव्यापी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वहीं इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ रही दूरी पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दूरियां की वजह कुछ दिनों से सपा और कांग्रेस के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं कि साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। दूर दराज तक मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ, दूर दराज तक दूरियों की जगह नज़दीकियाँ बढ़ रही। जो अखिलेश यादव जी के बयान आए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने बार बार कहा है इंडिया मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा और सीटों को बंटवारा जल्दी होगा। राम गोपाल यादव जी के भी बहुत से बयान आए हैं। तो मैं नहीं जानता किस बयान का जिक्र कर रहे हैं। तलखियाँ कहीं थी नहीं, ना है, नज़दीकियाँ बढ़ रही। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडिया गठबंधन में कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, उस पर भी संभावनाओं का दौर खत्म कर दिया है। बोले, कई लोग के नाम प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन बैठक में साफ हो गया कि चुनाव बाद ही इस पर फैसला होगा। ममता जी ने और केजरीवाल जी ने जब इंडिया की बैठक हो रही थी तो उनका नाम सामने प्रस्तावित किया था, लेकिन खरगे जी ने उसी बैठक में साफ कर दिया कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता विरोधी दल हैं, कि मैं इसमें उम्मीदवार नहीं हूँ, न कोई उम्मीदवार होगा चुनाव के पहले, बल्कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, हमको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तब हम अपने नेता को भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ये बड़ा फेरबदल अपने आधार को मजबूत करने के लिए किया है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त देखने को मिली थी।